हेलो फ्रेंड्स, आप सभी बीए, बीएससी और बीकॉम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स का इस वीडियो में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो हमारा कंपलसरी पेपर है, यानी पेपर नंबर 4 एईसी यानी एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स, जिसका कोर्स टाइटल है कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश। So friends, today in this video we are going to learn about barriers of communication or barriers in effective communication. तो let's start. सबसे पहले हमें जानना होगा what is barrier. So barrier is something that causes problems or makes it impossible for something to happen. So friends, आसान भाषा में समझा जाए तो barriers क्या है? बैरियर्स यानी अवरोध, यानी कि ऐसा अवरोध जो कि किसी कार्य को होने नहीं देता। सो फ्रेंड्स, बैरियर्स यानी अवरोध, और साथ ही में हम बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन या फिर बैरियर्स इन कम्युनिकेशन, इस कंसेप्ट को समझने के लिए हमें व्हाट इज कम्युनिकेशन ये भी समझना ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं कम्युनिकेशन का मीनिंग और उसके साथ साथ कम्युनिकेशन की डेफिनेशन। तो हमारा जो कंसेप्ट है बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन वो पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन ये जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड कम्युनिस्ट से बना है, और कम्युनिस्ट का मीनिंग होता है टू मेक अ कॉमन और टू शेयर। तो फ्रेंड्स, कम्युनिकेशन की कंसेप्ट समझने के लिए हमें कम्युनिकेशन की डेफिनेशन भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो कम्युनिकेशन की डेफिनेशन है, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ मीनिंगफुल इंटरेक्शन अमॉन्ग ह्यूमन बींग्स। So, communication is nothing but a process of meaningful interaction. तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर बेसिक कंसेप्ट यानी व्हाट इज़ बैरियर एंड व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, ये बेसिक कंसेप्ट्स हमने यहाँ पर पढ़ी, और वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ द एक्चुअल बैरियर्स इन इफेक्टिव कम्युनिकेशंस। सो लेट्स बिगिन। फ्रेंड्स, जो बैरियर्स होते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन के, वो मूलभूत 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 semantic barriers, number 2 psychological barriers, number 3 organizational barriers and number 4 personal barriers। तो ये फंडामेंटल 4 बैरियर्स है कम्युनिकेशन प्रोसेस में, यानी कि ये 4 प्रकार के अवरोध है मूलभूततः कम्युनिकेशन प्रोसेस में। तो इन फंडामेंटल्स बैरियर को, यानी कि इन मूलभूत अवरोधों को जानते हैं डिटेल में 1 by 1। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिमेंटिक बैरियर्स। सिमेंटिक यानी वर्ड से संबंधित, यानी शब्दों से संबंधित जो भी अवरोध होते हैं उन्हें सिमेंटिक बैरियर्स कहा जाता है। तो उसके सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट आर दी सिमेंटिक बैरियर्स। नंबर 1 है बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेजेस, यानी कि जो भी मैसेज सेंडर के द्वारा रिसीवर को भेजा गया है, अगर वो एक्सप्रेशन उसके गलत है, वो एक्सप्रेस गलत है, वो लिखा गया गलत है, या फिर बोला गया कुछ गलत है, उसमें कुछ एरर्स है, तो मैसेज समझ में नहीं आएगा। कम्युनिकेशन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे बैरियर्स यानी अवरोध हो जाएगा। नंबर 2 है सिंबल्स विथ डिफरेंट मीनिंग। अगर कोई सेंडर किसी रिसीवर को कोई मैसेज भेजता है किसी मीडियम के माध्यम से, अगर उसमें जो सिंबल्स उसने यूज़ किए हैं, भले ही वो रिटन हो या फिर ओरल हो, अगर वो सिंबल्स में कुछ गड़बड़ है, कुछ गलत है, तो प्रॉपर मैसेज जो कम्युनिकेशन के चैनल के माध्यम से रिसीवर को भेजा जाएगा सेंडर के द्वारा, वो प्रॉपर मैसेज जाएगा नहीं, और यहाँ पर क्या होगा, अवरोध हो जाएगा। मतलब जो क्लियर मैसेज है वो समझ में नहीं आएगा। नेक्स्ट है फॉल्टी ट्रांसलेशन। अगर किसी रिसीवर के द्वारा कोई मैसेज रिसीव किया गया है, अगर वो ट्रांसलेशन ही गलत कर दे, फॉल्टी ट्रांसलेशन कर दे, तो क्या होगा, उस मैसेज का पर्पस बिल्कुल बदल जाएगा और कम्युनिकेशन में अवरोध यानी बैरियर पैदा हो जाएगा। नेक्स्ट है अनक्लैरिफाइड अजम्पशन। कोई मैसेज अगर किसी सेंडर के द्वारा रिसीवर को भेजा जाता है और वो रिसीवर कोई अजम्पशन कर लेता है या उसका गलत पूर्वानुमान लगा लेता है, तो क्या होगा, प्रॉपर मैसेज रिसीव नहीं होगा, उसके गलत धारणाओं की वजह से वो प्रॉपर मैसेज जाएगा नहीं, और कम्युनिकेशन में क्या होगा, अवरोध यानी बैरियर पैदा होगा। नेक्स्ट है टेक्निकल जार्गन। टेक्निकल जार्गन यानी कोई भी टेक्निकल अस्पष्टता है मैसेज में। मैसेज भेजा गया है सेंडर के द्वारा रिसीवर को, लेकिन उसमें अस्पष्टता है, मतलब जो भी मैसेज लिखित मैसेज है, अगर वो
लिखने में गलत है या फिर कोई ओरल मैसेज है वो बोलने में गलत है, तो क्या होगा वहाँ पर टेक्निकल जार्गन्स की वजह से, अस्पष्टता की वजह से वो कम्युनिकेशन में बैरियर्स आएंगे या वो कम्युनिकेशन प्रॉपर तरीके से नहीं होगा, वहाँ पर अवरोध रहेगा। और लास्ट वन है बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर डिकोडिंग। तो फ्रेंड्स, अगर सेंडर जो है उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके बोलने का तरीका, उसके फेशियल एक्सप्रेशन या उसके फिजिकल एक्सप्रेशन अगर रिसीवर के द्वारा कोई उनका गलत इंटरप्रिटेशन किया जाए, उनका गलत अनुमान लगाया जाए, तो भी क्या हो सकता है, गलत मैसेज रिसीवर को रिसीव हो सकता है। इसकी वजह से क्या होगा, कम्युनिकेशन में क्या होगा, वहाँ पर अवरोध या फिर बैरियर्स पैदा हो जाएगा। सो इन दिस वे वी हैव स्टडीड अबाउट सेमेंटिक बैरियर्स। नाउ वी विल मूव टुवर्ड द साइकोलॉजिकल बैरियर्स। सो नंबर 1 है प्रीमैच्योर इवैल्यूएशन। कोई सेंडर कोई मैसेज को बता रहा है या फिर कोई सेंडर उस मैसेज को लिख रहा है, तो हम क्या करते हैं, वो मैसेज ख़त्म होने से पहले ही उसका गलत इवैल्यूएशन कर लेते हैं। या प्रीमैच्योर इवैल्यूएशन करने की वजह से क्या होता है, वो प्रॉपर कम्युनिकेशन, प्रॉपर मैसेज रिसीवर के द्वारा रिसीव नहीं किया जाता, तब वहाँ पर क्या होता है, बैरियर हो जाता है या फिर अवरोध पैदा हो जाता है। सेकंड वन इज ए लैक ऑफ अटेंशन। अगर रिसीवर अपने सेंडर के मैसेज को अटेंटिवली ना देखे, प्रॉपर अटेंशन ना दे, चाहे वो कम्युनिकेशन रिटर्न में हो या ओरल में हो, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, उसको मैसेज समझ में नहीं आएगा और ये एक बड़ा साइकोलॉजिकल बैरियर से लैक ऑफ अटेंशन। तो हमें जो भी हम लोग सुनते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, प्रॉपर अटेंटिवली अटेंशन के साथ सुनना चाहिए। नेक्स्ट वन है लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन। देखिए फ्रेंड्स, अगर कोई सेंडर कोई मैसेज सेंड कर रहा है, ओरली हो या फिर रिटर्न में हो, अगर रिसीवर के मन में कोई गलत धारणा है यानी कि पुअर रिटेंशन है, तो वो गलत धारणा के साथ ही उस मैसेज को इंटरप्रेट करेगा, उसको वो प्रॉपर मैसेज समझ में नहीं आएगा या फिर वो प्रॉपर मैसेज उसको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि उसके मन में गलत धारणा होगी। तो ये एक बड़ा साइकोलॉजिकल बैरियर है। और साइकोलॉजिकल बैरियर्स में फोर्थ वन है डिस्ट्रस्ट। देखिए फ्रेंड्स, अगर कोई रिसीवर किसी सेंडर के ऊपर डिस्ट्रस्ट करता है, भरोसा नहीं करता, तो वो चाहे कितना भी प्रॉपर मैसेज भेजे, कितना भी प्रॉपर मैसेज ओरल में भेजे, रिटर्न में भेजे या किसी और माध्यम से भेजे, अगर रिसीवर उसके ऊपर भरोसा नहीं करता, तो वो मैसेज कितना भी अच्छा हो, कितना भी सही हो, वो गलत ही मैसेज रिसीवर को रिसीव होगा, इससे प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं होगा। ये एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल बैरियर है। सो फ्रेंड्स, इन दिस वे वी हैव स्टडीड, we have learnt about psychological barriers. Now we will move towards the organizational barriers. So let's see what are the organizational barriers in the communication process. So friends, first one is a organizational policy. अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन की, किसी संगठन की पॉलिसी ऐसी है कि वो कोई इन्फॉर्मेशन, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन रिसीवर के साथ या फिर जो भी बाकी लोग हैं उनके साथ अगर वो शेयर नहीं करना चाहते, तो क्या हो जाएगा, कम्युनिकेशन पूरा नहीं होगा और ये ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी का नतीजा होगा कि वहाँ पर कम्युनिकेशन में बैरियर या फिर अवरोध तैयार होगा। नेक्स्ट वन इज़ रूल्स एंड रेगुलेशन। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के, किसी संगठन के रूल्स एंड रेगुलेशन में अगर ये बात नहीं है कि कोई मैसेज जो है किसी सेंडर को या किसी रिसीवर को सेंड करना है या रिसीव करना है, तो वहाँ पर कोई भी कम्युनिकेशन पूरा नहीं होगा, रूल्स एंड रेगुलेशन उसके आड़े आएंगे और वहाँ पर कम्युनिकेशन में एक अवरोध तैयार होगा, एक बैरियर तैयार होगा। नेक्स्ट वन इज़ ए स्टेटस। तो कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसको लीगल या मॉरल स्टेटस ही नहीं मिला है किसी इन्फॉर्मेशन को सेंड करने का या फिर रिसीव करने का, तो वहाँ पर किसी कम्युनिकेशन का कोई मतलब नहीं होता। तो ऑर्गेनाइजेशन का स्टेटस एक बहुत बड़ा बैरियर या फिर अवरोध हमें इस पॉइंट पर दिख सकता है। नेक्स्ट वन इज़ ए कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में उसका जो स्ट्रक्चर बना है हुआ है, अगर वो कॉम्प्लेक्स है, कौन सी इन्फॉर्मेशन किसने सेंड करनी है, कौन सी इन्फॉर्मेशन किसने रिसीव करनी है, अगर ये क्लियर ही नहीं है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, बैरियर तैयार होगा।
एंड लास्ट वन इज़ ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज़। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसके पास कौन कौन सी फैसिलिटीज़ है कम्युनिकेशन को रिसीव या सेंड करने की, इसके ऊपर भी बहुत सारा कम्युनिकेशन प्रोसेस और इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन प्रोसेस डिपेंड होता है। तो वहाँ पर बैरियर तैयार हो सकता है। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को कम्युनिकेशन करना चाहते हो, वहाँ पर अगर आप टेलीफ़ोन करना चाहते हो और समझ लो वहाँ पर टेलीफ़ोन ही नहीं है, तो क्या होगा, आपका कम्युनिकेशन तो पूरा होगा ही नहीं। अगर समझो आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को ईमेल करना चाहते हो और उस ऑर्गेनाइजेशन के पास कंप्यूटर ही नहीं है, तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हो, अपना कम्युनिकेशन पूरा नहीं कर सकते, इसलिए वहाँ पर कम्युनिकेशन पूरा नहीं होगा। तो वहाँ पर जो फैसिलिटीज़ है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए, अगर वो नहीं है, अगर वो कम है या कम ज़्यादा है, तो वहाँ पर क्या हो सकता है, कम्युनिकेशन में अवरोध पैदा हो सकता है। So friends, in this way we have learned about organizational barriers. Now we will move toward the last one, that is personal barriers. So personal barriers में क्या कौन कौन से barriers है? तो सबसे पहला है fear। आपके मन में अगर कोई fear हो या फिर lack of confidence हो, आपके मन में confidence की कमी हो या फिर अनविलिंगनेस हो, आप कोई कम्युनिकेशन करना नहीं चाहते हो, या फिर प्रॉपर इंसेंटिव आपको जो मिलने चाहिए, प्रॉपर प्रोत्साहन मिलना चाहिए कम्युनिकेशन करने के लिए, आपको अगर वो ना मिलता हो तो क्या हो सकता है, आप प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। और ये जो बहुत सारे बैरियर्स पर्सनल लेवल पर पर्सनल बैरियर्स होते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस में, कौन कौन से, नंबर 1 फेयर, नंबर 2 लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, नंबर 3 अनविलिंगनेस, नंबर 4 लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव्स। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आज हमने इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशंस में जो बैरियर्स होते हैं, 4 मेन बैरियर्स, सिमेंटिक बैरियर्स, साइकोलॉजिकल बैरियर्स, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स और पर्सनल बैरियर्स, इन सब के बारे में जानकारी ली। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।